ब्राह्मणवाद से आजादी वाले नारे तो कभी मनुवाद से आजादी के नारों के बीच अचानक एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़की यूजीसी समर्थकों के सामने बाइक पर खड़े होकर नारा लगाती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और यहीं से मेघा वायरल हो जाती है। इसी लड़की से जब एनएमएफ न्यूज ने बात की तो उन्होंने कई मुद्दों पर हमसे अपनी राय साझा की, जिनमें सबसे पहला जिक्र आया चंद्रशेखर का। आजाद पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर को लेकर मेघा ने साफ कह दिया कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा राजनीति कर रही हैं दलितों के नाम पर। ये गुंडागर्दी वो लोग कर रहे हैं सर, अच्छा, जो एक्चुअली में दलित है। पहले तो मैं दलित नहीं कहूंगी, मैं शूद्र और वैश्य कहूंगी, क्योंकि दलित वो होता है जिसका दमन किया गया हो। हमारे में तो मतलब सनातन धर्म में शूद्र और वैश्य को बहुत ऊंचा दर्जा ही दिया गया है। तो जो दलित, जिन्हें ये लोग दलित कहते हैं, वो इस लड़ाई में शामिल ही नहीं है सर, कहीं से कहीं तक भी। अब एक समाज है, मैं बताऊंगी मेरी नज़र में, वाल्मीकि समाज, उनसे ज़्यादा कट्टर कोई नहीं है। शायद ब्राह्मण और क्षत्रिय भी आज के टाइम पे उतना कट्टर नहीं होगा जितना वाल्मीकि समाज अपने सनातन धर्म को लेके कट्टर है। मेरी नज़र में तो जो सूर काटते हैं, जो खटीक लोग होते हैं, उनसे अच्छा सुअर काटना ही किसी को नहीं आता। आज के टाइम पे सुअरों को सही ढंग से कोई काट रहा है तो वही काट रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा कट्टर कोई नहीं है। दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी, जेएनयू के स्टूडेंट्स, जेएनयू की बनाई हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, एसएफआई, आयसा, और लीडर्स में मैं कहूँ, मेरी नज़र में सबसे बड़े दलितों के नाम पे दोगली राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण। क्योंकि जब दलितों को जहाँ ज़रूरत पड़ती है, चंद्रशेखर रावण वहाँ नहीं पहुँचते। साक्षी वाल्मीकि समाज से आती थी लड़की, एक जिहादी मानसिकता रखने वाले लड़के ने उसे मार दिया। उस टाइम पे चंद्रशेखर रावण ने ना कोई बयान दिया, ना कुछ बोला। चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचे तक नहीं। नीला फटका गले में डाल लेते हैं, दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, और जब दलितों को ज़रूरत पड़ती है तब आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं दलितों के नाम पर, और कुछ नहीं। रुचि का जो प्रकरण था, हमने रुचि से भी बात की इसी चैनल पर। उन्होंने भी कई सारी बातें बताई हमको। जैसे उन्होंने बताया कि उन लोगों, रुचि के साथ जिन्होंने उसको मोलेस्ट करने का काम किया, मैन हैंडलिंग हुई उसके साथ में, उसमें वो बता रही थी कि किस तरह से वहां पर एक गिरोह था। मेघा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कन्हैया कुमार वापस जेएनयू पहुंचे। इसी को लेकर सवाल जब मेघा से हुआ तो उन्होंने कन्हैया के थप्पड़ कांड का भी जिक्र कर दिया। जेएनयू में कैसे उसने कुलबुलाहट पैदा कर दी, थोड़ा सा उसके बारे में। कि कन्हैया कुमार को जी जी जी, जी मुझे ये खौफ अच्छा लगा। जेएनयू की जो मानसिकता है, जो भारत को तोड़ने की बात करती है, मुझे लिटरली ये खौफ उनमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर का जो राष्ट्रवाद था, मेरे अंदर का जो सनातन प्रेम था, उसने कन्हैया कुमार को इतना मजबूर कर दिया कि उसे 1.5 साल बाद वापस जेएनयू में आकर ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाने पड़े। क्योंकि ये कन्हैया कुमार भूल गया था कि 1.5 साल पहले दिल्ली चुनाव से पहले क्षत्रियों से थप्पड़ भी इसी ने खाया था। तो आज उन्हीं ठाकुरों के खिलाफ जब कन्हैया कुमार ने आकर के नारे लगाए, तो मुझे ये खौफ कन्हैया कुमार का अच्छा लगा कि उनकी जो डफली गैंग है, उनका एजेंडा किस तरीके से फ्लॉप हो रहा है कि उसे वापस उठाने के लिए कन्हैया कुमार को खुद वापस आना पड़ा। और मैंने एक बात भी कही थी कि मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, मैं गर्व से मनुवादी हूँ, मैं गर्व से मनुवादी हूँ। लेकिन अगर जेएनयू में दोबारा ऐसे नारे लगते हैं तो हम जेएनयू में जाके इस बार इन्हें ब्राह्मणवाद से आज़ादी देंगे, और डेफिनेटली हम इस पे कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि आप जातिवाद के खिलाफ होने की बात करते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, और आप एक ही जाति को टारगेट कर रहे हैं। एक ही, मतलब आपकी नज़र में तो जाति है, हमारे लिए तो वर्ण व्यवस्था है। एक ही वर्ण को आप टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में आप जो आज़ादी मांगते हैं वो आज़ादी देने का हम काम करेंगे। अच्छा, ये ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों उन लोगों को, थोड़ा इनकी मेंटालिटी पर को भी थोड़ा सा बताएं। आप तो इनके बीच में जा चुके हैं। ये स्क्रिप्ट कोई लिख के इनको देता है? Definitely. और ब्राह्मण का ही ये इतना कट्टर विरोध कहाँ से ये पनपना शुरू हुआ? क्योंकि मैं देख रहा था, और आपसे भी ऑफ रिकॉर्डिंग बात भी हो रही थी, कि जो ये संगठन है आयसा और जो वामपंथी संगठन है, इनके जो टॉप में बैठे लोग हैं, जो लोग झंडा बुलंद करके चल रहे हैं। मेघा ने यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वालों को भी करारा जवाब दिया। तो क्या ये SC/ST एक्ट, SC/ST जो है, वो जो क्राइम कर रहे हैं उन्हें दबाने के लिए बना है या उन्हें न्याय दिलाने के लिए बना है? जब आप SC/ST का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये सोचिए आप यूजीसी का कितना गलत इस्तेमाल करेंगे। दैट इज वाई हम कहते हैं यूजीसी वो काला कानून है जो जिसके आने से जातिवाद 10 गुना बढ़ेगा और लव जिहाद जो है 100 गुना बढ़ेगा। क्योंकि जो 4 वर्ण है हमारे, जब चारों हम बिखर ही जाएंगे तो जो 5वां दुश्मन है हमारा, जो जिहादी मानसिकता रखता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
जब हम ही टूट जाएंगे तो उसको सबसे ज़्यादा ताकत मिल जाएगी हमें और ज़्यादा इस्तेमाल करने की। और आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो चंद्रशेखर रावण है, आज़ाद समाज पार्टी है, ये नारा देती है जय भीम का। जय भीम मतलब जो दलित है और जय भीम मतलब जो मुसलमान है। ये दलित मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। किस बात का दलित मुस्लिम भाईचारा, जब दलितों पर अत्याचार करने वाला सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार अगर कोई कर रहा है तो मुस्लिम कर रहा है। दलितों की बेटियों को कोई लव जिहाद में फंसा रहा है तो वो मुस्लिम फंसा रहा है। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि दलित मुस्लिम भाईचारा? या तो आप अंबेडकर साहब को मान सकते हैं जो कहते हैं कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने बोला है कि जब भारत का बंटवारा हो ही गया है तो जितने मुस्लिम भारत में हैं इन सबको पाकिस्तान भेजिए। जब अंबेडकर साहब ने ये बात बोली है तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि दलित मुस्लिम भाईचारा? और इस देश में दलितों को लेकर के, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के तुष्टीकरण की जो राजनीति हमने देखी है वो किसी से छिपी नहीं है। और एक बार पहले भी इस देश को मंडल कमंडल की आग में झोंका गया था, उस वक्त भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, देखा है, सुना है। और अभी जो स्थिति है मेघा, उसके बाद जब ये आपने नारा दिया ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उसके बाद से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैं सपोर्ट की भी बात करूंगा, कम्युनिटी कितनी आपके साथ खड़ी है, और जो लेफ्ट विंग है, जो वामपंथी धड़ा है, जो इस पूरे नैरेटिव को बढ़ा रहा है ब्राह्मणवाद के विरोध में। मैं पहले ये बताना चाहूंगी, जो मेरी वीडियो वायरल हुई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की, वो वीडियो बनाई सामने वाली पार्टी की तरफ से ही गई थी। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, वो वीडियो सबसे पहले सामने वाली पार्टी की तरफ से बनाई गई थी और उसे डाला भी लेफ्ट के नैरेटिव से गया था। लेकिन वो डेफिनेटली पूरे राइट के नैरेटिव से वायरल हो गई, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला कि आज से पहले ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा किसी ने नहीं दिया, और मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ, उसके बावजूद मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा दिया। तो कोशिश बहुत की गई कि किसी तरीके से ये जो मेरा नारा मैंने दिया ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, इस चीज़ को ट्रोल कर लिया जाए। लेकिन मैं बताऊँ, परशुराम दल हो, करणी सेना हो, रणवीर सेना हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त सब मेरे साथ खड़े हैं। सब जगह से कॉल्स आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से एक चीज़ होती है ना सर, आप किसी को दबाने की कोशिश करोगे ना, एक लिमिट तक दबा सकते हो। सोचिए, मेघा ब्राह्मण नहीं है, तभी भी एक सनातनी होने के नाते वो ये बात जानती है कि ब्राह्मणवाद क्या है, क्यों है, और शायद इसीलिए वो इससे आजादी मांगने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। मेघा की बातों से आप कितने सहमत हैं? आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर